हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट हमने एक्सरसाइज 7.4 तक कंप्लीट कर लिया था। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ इन्हें ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा आने के इनके चांसेस हैं। So first question of miscellaneous exercise is, how many words with or without meaning, each of two vowels and three consonants, can be formed from the letters of the word daughter? अब आपको पता है कि इंग्लिश में जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक है, 5 वॉवल्स यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। सो ये हमारे पास वॉवल्स होते हैं। इन लेटर्स को छोड़ के जो बाकी लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि डॉटर वर्ड से इस लेटर्स को यूज करके हमें कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं कि उसमें 2 वॉवल्स आए और 3 कॉन्सोनेंट्स आए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको कंडीशन दी है कि 2 वॉवल्स आने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट आने चाहिए, और आपके पास वर्ड है डॉटर। अब डॉटर वर्ड में काउंट कीजिए तो 8 लेटर्स हैं हमारे पास। इन 8 लेटर्स में अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 3 वॉवल्स आ रहे हैं। एक ए, यू, ई, 3 तो वॉवल्स हैं। सो 3 वॉवल्स हैं एंड 8 में से 3 माइनस किया तो 5 जो बचे वो आपके पास कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, अब कैसे बनाना है आपको देखिए। 3 जो आपके पास वॉवल्स हैं उनमें से तो आपको 2 वॉवल्स ही चूज कर सकते हो, क्योंकि लेटर में 3 वॉवल्स हैं और आपको क्वेश्चन में कितने बोला 2 चूज करने के लिए। सो 3C2। एंड जो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं आपको क्वेश्चन में कितने चूज करने के लिए बोला 3 कॉन्सोनेंट। सो 5C3। ओके, सो हमने जब ये लिख दिया 3C2 इंटू 5C3, अब इंटू 5 फैक्टोरियल क्यों किया? देखो, आपको टोटल 8 लेटर्स थे। 8 लेटर्स में से आपको कितने बनाने हैं? सिर्फ 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट यूज करके, यानी कि एक 5 लेटर वर्ड बनाना है। आपके पास सिर्फ 5 स्पेसेस हैं जिसमें आपने 2 वॉवल्स यूज करने हैं और 3 कॉन्सोनेंट। ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन है कि इसमें परम्यूटेशन भी हो रहा है और कॉम्बिनेशन भी। जैसे हमने ये पार्ट किया है, सबसे पहले हमने सिलेक्शन कर दी, तो यानी कि ये पार्ट हमने कॉम्बिनेशन का लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमने इनमें से 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए हैं, यानी 5 लेटर्स हमने सिलेक्ट किए हैं, उन 5 लेटर्स को अरेंज करके ही आप वर्ड बनाएंगे। तो इसीलिए हमने इंटू 5 फैक्टोरियल किया है, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगा है कि अब यहाँ पे इनको अरेंज करेंगे। किन वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं जो लेटर्स हमने सिलेक्ट किए, क्योंकि अरेंजमेंट कर करके ही उनके वर्ड्स बनने हैं। तो आप यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा दोगे NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। यहाँ पे भी आप NCR का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का आप ओपन कर दोगे, इनको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 3600 वर्ड्स। ठीक है, तो याद रखना है 8 लेटर्स थे, आपको 8 के 8 नहीं अरेंज करने थे, इसमें 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट यानी 5 स्पेसेस अरेंज करनी थी। तो आपने पहले कॉम्बिनेशन लगाया, मतलब आपने सिलेक्ट किया 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट, देन आपने उसको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया, यानी परमुटेशन लगा दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that vowels and consonants occur together? अब यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन वर्ड में जितने भी लेटर है सभी को यूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं, और वर्ड्स इस तरीके से बनाने हैं कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साथ साथ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन वर्ड है, आप इक्वेशन वर्ड में लेटर्स काउंट कीजिए कि कितने लेटर्स है। सो इक्वेशन वर्ड में 8 लेटर्स है। अब क्योंकि क्वेश्चन में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की बात की गई है, सो 8 में से कितने वॉवल्स हैं आप यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5, 5 वॉवल्स है। सो 8 में से 5 वॉवल्स है तो क्या हुआ, 3 कॉन्सोनेंट्स है आपके पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से अरेंज करनी है कि वॉवल्स एट अ टाइम सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर।
तो अब अरेंजमेंट जब हम इनका करेंगे तो देखिए किस तरीके से करेंगे। हमारे पास 5 वॉवल्स है, अब उन्होंने बोला इकट्ठे आने चाहिए, तो 5 वॉवल्स इकट्ठे आएंगे तो इसको मैं वन ग्रुप मान सकती हूँ। ऐसे 3 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे ही आएंगे तो इसको भी मैं वन ग्रुप मान सकती हूँ। अब मान लीजिए एक रो में बैठना है, तो ये 5 वॉवल्स इकट्ठे ही बैठेंगे और ये 3 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे ही बैठेंगे। मान लीजिए यहाँ तक ये 5 वॉवल्स बैठे, यहाँ तक ये 3 कॉन्सोनेंट बैठे। अब ये 5 इधर बैठ रहे हैं या 3 इधर बैठ रहे हैं वो डिपेंड करता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यानी कि ये 5 के ग्रुप और ये 3 के ग्रुप को अगर मैं इसको भी 1 यूनिट मानती हूँ, इसको भी 1 यूनिट मानती हूँ, तो सबसे पहले अरेंजमेंट तो ये 1 + 1 2 का होना चाहिए कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में, कौन सा ग्रुप पहले कौन सा ग्रुप बाद में। तो पहले तो ये 1 + 1 हम इनको पहले ग्रुप को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक ग्रुप में 5 वॉवल्स हैं, यानी 5 जने अगर हम मान लें एक ग्रुप में 5 जने हैं, तो 5 जनों को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल वेज हो गए। ऐसे दूसरे ग्रुप में 3 हैं तो उनको अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल वेज हो गए। इसीलिए हमने इस तरीके से इसको लिखा है। ओके, तो जब टुगेदर वाला आता है तो हम ऐसे उसको ग्रुप मान लेते हैं। तो पहले ग्रुप अरेंज होंगे, फिर उनके बीच में जो आइटम्स हैं वो अरेंज होंगे। तो आप इनको खोल सकते हैं, 2 फैक्टोरियल को, 5 फैक्टोरियल को, 3 फैक्टोरियल को, तो आपके पास 1440 वेज आ जाएंगे। Next question. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. अब 9 boys and 4 girls total है, उसमें से 7 लोग हमें select करने हैं. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? अब पहला है कि exactly 3 लड़कियां तो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ बॉयज 9 दे रखे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 दे रखी है, हमें टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं, 7 लोग सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए गर्ल्स हमारे पास 4 है, तो 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। अब 7 में से 3 तो सिलेक्ट हो चुके, 4 बचे ना, तो ऑब्वियसली वो 4 जने बॉयज में से ही सिलेक्ट होंगे, तो 9 बॉयज में से वो बाकी 4 बॉयज सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का आ गया। आप यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे भी एनसीआर का, यही खोला हुआ है मैंने आगे, इसको आगे कैंसलेशन भी दिखाई हुई है, ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट। सेकंड देखिए, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। अब देखिए कम से कम 3 गर्ल्स के कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, हमारे पास टोटल याद रखो 7 ही जने हमने सिलेक्ट करने हैं और गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 4। अगर मैं कम से कम 3 गर्ल्स लेती हूँ तो बॉयज कितने बचे, मैं 4 ही और ले सकती हूँ क्योंकि टोटल मुझे 7 लोग सिलेक्ट करने हैं। और कम से कम 3 गर्ल्स का मतलब 3 से ऊपर भी हो सकते हैं, तो 3 से ऊपर अगर मैं 4 गर्ल्स ले लेती हूँ तो अब मेरे पास बॉयज में कितने सिलेक्ट कर सकती हूँ, 3 ही, क्योंकि टोटल मुझे 7 रखना है। अब अगर मैं 4 गर्ल्स से ऊपर जाती हूँ 5 गर्ल्स, तो देखो गर्ल्स है ही 4, मैं 4 से ऊपर नहीं जा सकती हूँ, तो मेरे पास यही 2 केसेस बन रहे हैं। अब इन्हीं 2 केसेस को आप लिख दो। पहले तो 3 गर्ल्स को लिखना है, तो 4 में से हम 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और 4 बॉयज को लिखना है तो 9 में से 4 बॉयज को सिलेक्ट करते हैं और बीच में मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है, 4 गर्ल्स का, यानी 4 में से हम 4 ही गर्ल्स सिलेक्ट कर लें और 9 में से कितने बॉय सिलेक्ट करें, 3। तो आप इनको ओपन कर दो, यहाँ पे भी एनसीआर का फॉर्मूला, इधर भी एनसीआर का, इधर भी, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप प्रॉपर कैलकुलेट करके आंसर लिखिए। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोला है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो मतलब 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो अगर एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी अगर मैंने एक लड़की ली है तो 7 में से एक चला गया तो 6 लड़के मैं चूज कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं 2 लड़कियां ले रही हूँ तो 7 में से 2 गया तो मैं 5 लड़के चूज कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं 3 लड़कियां ले रही हूँ तो मैं 4 लड़के चूज कर सकती हूँ। बट अब मैं 4 लड़कियां नहीं ले सकती क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इनके कॉम्बिनेशन को बना दो, अगर 1 गर्ल और 6 बॉय का बनाना है तो 4 में से 1 गर्ल चूज की और 9 में से 6 बॉयज चूज की, प्लस दूसरा कॉम्बिनेशन, जब केसेस होते हैं ना तो उनके बीच में एडिशन लगती है, ये याद रखो। तो दूसरा केस ये है 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, तो देखो 4 में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट की और 9 में से 5 बॉयज सिलेक्ट किए, देन प्लस तीसरा केस 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज का, तो 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट की और 9 में से
4 बॉयज सिलेक्ट किए, और कोई केस नहीं बन सकता। आप इसको भी एनसीआर का फॉर्मूला लगा के ओपन करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, देन आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if different permutations of all the letter of the word examination are listed as in the dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? अब देखिए, आपको बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमने एग्जामिनेशन वर्ड के परम्यूटेशन ले लिए, मतलब एग्जामिनेशन वर्ड जो है उसमें लेटर्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर दिया, देन जैसे कि डिक्शनरी में अरेंजमेंट होता है, तो उस हिसाब से आप बताएंगे कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। डिक्शनरी में जहाँ पे ई से वर्ड स्टार्ट होता है, सो ई से वर्ड स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स आएंगे डिक्शनरी में, और आपके पास वर्ड कौन सा है, एग्जामिनेशन। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, आपके पास एग्जामिनेशन वर्ड है, अब हमें डिक्शनरी के हिसाब से सोचना है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो टोटल हमारे पास देखो 11 लेटर्स है। ओके, अब डिक्शनरी के हिसाब से सोचो तो सबसे पहले तो अल्फाबेट ए आएगा, तो मैंने यहाँ पे ए अल्फाबेट फिक्स कर दिया। अब बाकी कितने बचे, 11 में से एक स्पेस फिल हो चुकी है, तो बाकी हमारे पास ये जितनी भी जगहें बची हैं, ये 10 जगहें बची हैं, ठीक है। ये 10 जगहें जो बची हैं, हमने उनके लिए 10 फैक्टोरियल वेज लिख दिया कि 10 फैक्टोरियल वेज में ये अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डिक्शनरी के हिसाब से ही सोचें, तो इनमें जो लेटर्स आ रहे हैं, उन लेटर्स को अगर मुझे अरेंज करना है, ए के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा डिक्शनरी में, ई, उसके बाद अगला आई आएगा, उसके बाद अगला एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद टी आएगा, और टी के बाद एक्स आएगा। इस तरीके से डिक्शनरी में लेटर्स होंगे। और अगर मैं रेपिटेशन की बात करूं तो देखो ए 2 बार आ रहा है, तो मैंने उसके लिए 2 लिखा, आई भी 2 बार आ रहा है, तो मैंने उसके लिए 2 लिखा, एन भी 2 बार आ रहा है, तो उसके लिए 2 लिखा, ठीक है। अब देखो, अब जब फिक्स करना है तो एक लेटर तो फिक्स हो गया, मतलब इस ए में से एक लेटर तो फिक्स हो गया। अब आपके पास यहाँ पे 10 फैक्टोरियल बेस से हम अरेंज कर सकते हैं अपॉन इस आई के लिए, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मैंने पहले भी सिखाया था जो रेपिटेशन होती है उसको डिवाइड करना पड़ता है, तो 2 फैक्टोरियल बेस से डिवाइड कर दिया, और एन भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल बेस से। अब आप बोलेंगे मैम ए भी तो 2 टाइम्स हो रहा था, देखो ए हम पहले यहाँ पे फिक्स कर चुके हैं, तो एक फिक्स हो चुका है, अब वो सिर्फ एक बचा, अब वो एक को तो कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आई अभी भी 2 बचे हैं और एन अभी भी 2 बचे हैं, तो इसलिए हमें 2 फैक्टोरियल बेस से डिवाइड करना पड़ेगा, आई के लिए भी 2 फैक्टोरियल और एन के लिए भी 2 फैक्टोरियल, और ऊपर 10 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया हो। 11 में से एक स्पेस फिल होगी, अब 10 स्पेसेस बची हैं, उन्हें ही अरेंज करना है, तो 10 फैक्टोरियल वेज में इन स्पेसेस को हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे 10 फैक्टोरियल को, नीचे 2 फैक्टोरियल को, 2 फैक्टोरियल को, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 6 डिजिट नंबर बनाना है और ये आपके पास डिजिट्स है विच आर डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड। अब देखो, आपके पास डिजिट्स तो ये दे रखे हैं और आपको बनाना क्या है, 6 डिजिट नंबर। अब बोला कि ये 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। अब अगर 10 होना चाहिए तो आखिरी वाली प्लेस तो आपके पास फिक्स करनी पड़ेगी ना, ऐसी जो 10 से डिवाइड होती हो। तो यहाँ पे देखो, इन सब डिजिट्स में आखिरी प्लेस अगर मैं 0 लगा दूंगी तो वो 10 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, यानी 6 डिजिट में से मेरी आखिरी प्लेस जो है वो फिक्स्ड है, उसमें 0 ही आएगा। बाकी जो 5 डिजिट है वो यहाँ पे 5 जगहों में अरेंज हो सकते हैं। सो इन 5 जगहों के अरेंजमेंट के लिए कितने वेज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज। जब अरेंजमेंट करना होता है तो सीधा फैक्टोरियल लगा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। अब 5 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपके पास सीधा 120 वेज आ जाएंगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इतने वॉवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet। 2 डिफरेंट वॉवल होने चाहिए
और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट होने चाहिए, तो बताना है कि कितने वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं। देखो टोटल हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी टोटल इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो इधर लिख दिया 26 में से 5 वोवल एंड 21 कॉन्सोनेंट। आपको कितना चूज करने के लिए बोला है? आपको चूज करने के लिए बोला है कि 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 2 ही आपके पास वोवल्स होने चाहिए। तो लिख लेते हैं। देखिए सिलेक्शन करनी है तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। 5 में से आपको 2 ही वोवल सिलेक्ट करने हैं। 5C2 इंटू 21 कॉन्सोनेंट्स में से आपको 2 कॉन्सोनेंट ही सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों किया? अगेन बिल्कुल वैसा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि एक ही क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन भी लग रहा है और परम्यूटेशन भी। तो यहाँ पे तो आपने कॉम्बिनेशन लगाया क्योंकि आपने सिलेक्ट कर लिया। 26 अल्फाबेट में से आपको तो 2 वॉवल एंड 2 कॉन्सोनेंट चूज करने, यानी आपको एक 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे तो आपकी सिलेक्शन होगी। अब जो 4 लेटर आपने सिलेक्ट किया उनको अरेंज भी तो करोगे। तो अरेंज करने के लिए 4 लेटर्स को 4 फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका अरेंजमेंट का यानी कि परम्यूटेशन का पार्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है, जब आपको अरेंज करने होते हैं, कम लेटर्स यूज करने होते हैं, सब नहीं यूज करने, तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन एक ही क्वेश्चन में लग जाता है। आप यहाँ पे खोलेंगे 4 फैक्टोरियल को, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into two parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. यानी part 1 में 5 question है, part 2 में 7 question है. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. 8 questions करने हैं और 3 at least एक part में से select करने हैं. In how many ways a student can select the question? किस तरीके से select कर सकते हैं? तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना स्टूडेंट्स, पहले ही फ्लो चार्ट जैसे बनाना शुरू कर दिया करो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन की क्लैरिटी रहे, उसके बाद ही आप कुछ सोच सकते हो। तो देखो आपके पास यहाँ पे 12 क्वेश्चंस दिए हुए थे। 12 क्वेश्चन को डिवाइड किया है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में बोला कि आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में बोला 7 क्वेश्चन होंगे। एंड कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एटलीस्ट 3 एक पार्ट में से अटेम्प्ट करने हैं। तो अब केसेस पहले तो बनाते हैं। देखो कम से कम 3 पार्ट से होने चाहिए। अगर मैं देखो फर्स्ट जो पार्ट 1 है जिसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें अगर मैं एटलीस्ट 3 क्वेश्चन लेती हूँ, तो पार्ट 2 में से मेरे को 5 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं। देन दूसरा केस क्या हो सकता है कि पार्ट 1 में से मैं 4 क्वेश्चन ले लूँ, फिर पार्ट 2 में से भी मेरे को 4 ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि 8 अटेम्प्ट करने हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है कि पार्ट 1 में से मैं 5 क्वेश्चन ले लूँ एंड पार्ट 2 में से फिर मुझे 3 लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 8 करना है। अब अगर पहली बात तो 6 क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 में से ले नहीं सकती, क्योंकि पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस है? 5 ही क्वेश्चन है, मैं इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपका केस जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली आपके पास 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो 3 केसेस को आप कैसे करना है? फर्स्ट केस को आप कैसे ले सकते हो? 3 पार्ट 1 में से, 5 पार्ट 2 में से, यानी पार्ट 1 5 क्वेश्चन है उसमें से 3 चूज किए, और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है उसमें से 5 चूज किए। दूसरा केस 4 चूज करने हैं, सो पार्ट 1 5 में से 4 क्वेश्चन चूज किए, पार्ट 2 7 में से भी 4 क्वेश्चन चूज किए। तीसरा केस 5-3 का है, सो पार्ट 1 5 में से 5 ही चूज कर लिया आपने, और पार्ट 2 7 में से आपने 3 चूज कर लिया। तो आप इनको ओपन करोगे, एनसीआर का फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके, next, determine the number of 5 card combination out of 52 card if each selection of 5 card has exactly 1 king। मतलब टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से आपको 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और इस तरीके से बनाने हैं, सिलेक्शन करनी है कि 5 कार्ड में से एग्जैक्टली एक ही किंग होना चाहिए। तो देखो 5 का टोटल आपके पास 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं? मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी रेड की होती है, 2 कैटेगरी ब्लैक की होती है। यानी आपके पास एक हार्ट होता है रेड में, एंड देन आपके पास एक डायमंड होता है। और ब्लैक की बात करूं तो आपके पास स्पेड होता है, और ब्लैक में आपके पास क्लब होता है। तो हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, सभी में एक एक किंग तो होगा। तो टोटल आपके पास 4 किंग हो गए, और 52 में से 4 गई, यानी 48 रिमेनिंग कार्ड्स बचे।
अब आपको इस तरीके से सिलेक्शन करनी है कि एक ही किंग होना चाहिए, एग्जैक्टली वन किंग यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक ही किंग होना चाहिए। तो अब देखिए 4 आपके पास किंग है, तो उनमें से एक ही चूज कर सकते हो आप, बट आपको टोटल कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, कॉम्बिनेशन कितना बनाना है 5 का, तो ये तो एक सिलेक्शन हुई, तो 5 में से एक सिलेक्ट हो गया, बाकी जो 4 बचे हैं वो कहाँ से लोगे, 48 कार्ड्स में से लोगे। सो 48 कार्ड्स में से आपको 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, समझे, एक ही किंग होना चाहिए। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। अगेन यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला लगाओगे, इधर भी एनसीआर का फॉर्मूला लगाओगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? अब देखो आपको बिठाना है 5 men and 4 women को एक ही रो में, और इस तरीके से बिठाना है कि वुमेन जो है वो सिर्फ इवन वाली प्लेसेस ऑक्यूपाई करें। तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, देखो 5 men and 4 women यानी कि टोटल हमारे पास कितनी है, 9 प्लेसेस है। तो मैंने यहाँ पे 9 प्लेसेस बना ली। अब 9 में मैंने नीचे नंबरिंग भी कर दी 1 से लेके 9 तक, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, बिकॉज वुमेन जो है वो सिर्फ इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई कर सकती है। तो अगर मैं इवन प्लेसेस की बात करूँ, ये 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, सिर्फ यहीं पे वुमेन आ सकती है और कहीं नहीं आ सकती। तो अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो देखो वुमेन 4 जगहों पे ही आ सकते हैं, तो 4 जगहों पे वुमेन आएंगी तो उनके लिए 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, और बाकी जो 5 जगहें बची जिन पे मेन आएंगे उनको अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल वेज। सिंपल अरेंजमेंट करना है, सीधा फैक्टोरियल लगा दीजिए परम्यूटेशन। सो 4 फैक्टोरियल ओपन करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 फैक्टोरियल ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। आप ओपन करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2880 वेज आ जाएगा। Next, from a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? अब 25 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 10 को चूज करना है पार्टी के लिए। अब 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसाइड करेंगे कि या तो सब जाएंगे या कोई भी नहीं जाएगा, तो किन वेज में हम इसको चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट्स आर 25, कितने की सिलेक्शन होनी है 10। अब 25 में देखिए अगर 3 डिसाइड करेंगे कि जाएंगे या नहीं, सो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो या तो सब जाएंगे या कोई भी नहीं जाएगा, और 3 स्टूडेंट्स को निकाल दें तो 22 स्टूडेंट्स बाकी रिमेनिंग बचे, ठीक है। अब मुझे सिलेक्शन कितने की करनी है, 10 की। अब केसेस क्या हो सकते हैं वो देखो, ये 3 डिसाइड करेंगे, पहले तो ये केस मानती हूँ कि ये जा रहे हैं, और जाएंगे भी कैसे, उन्होंने बोला या तो तीनों के तीनों जाएंगे या तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। अब टोटल मेरे को 10 चूज करने, ये माइंड में रखना, स्टूडेंट मुझे 10 ही सिलेक्ट करने। अब अगर मैं लेती हूँ कि ये 3 जाएंगे, तो यानी कि 3 स्टूडेंट्स में से 3 जाएंगे, तो बच्चे मेरे पास यहाँ पे 22। तो 22 में से मैं कितने लेके जा सकती हूँ, देखो 3 तो इधर सिलेक्ट हो गए, तो बच्चे 10 में से 3 गए, 7 बचे, तो 22 में से ही मैं 7 जो है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो एक तो दिस इज योर केस नंबर 1। दूसरा केस क्या हो सकता है कि तीनों के तीनों ही नहीं गए, क्योंकि यही हो सकता है ना, या तो जाएंगे तीनों इकट्ठे या तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि 3 में से कोई भी नहीं गया, 0 गए, तो मुझे 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे, तो वो 10 किस में से करूंगी, इन 22 में से ही करूंगी। तो 22 में से मैंने 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए। तो ये 2 केसेस आपके बनेंगे, आप दोनों पे एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, देन दोनों की एडिशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज कैलकुलेशन पार्ट पूरा का पूरा करना है, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये आपके लिए छोड़ा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे ही मुझे होमवर्क नहीं आना चाहिए कि आपने कैलकुलेशन पार्ट नहीं किया है, पूरा आंसर निकालना। नेक्स्ट, in how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all the s are together? assassination word को अरेंज करना है इस तरीके से कि सब s इकट्ठे आने चाहिए जो इसमें है। अब देखो assassination जो वर्ड है इसमें कितने लेटर हैं आप काउंट करेंगे, 13। अब 13 में से कितनी बार एस आ रहा है, 1 2 3 4,
4 टाइम्स एस सारा, और एस इकट्ठे आने चाहिए, तो मैंने इधर इकट्ठे एस लिख दिए, और जो एस को छोड़ के बाकी लेटर बचे थे वो इधर इकट्ठे लिख दिए। जो बाकी लेटर है उनको काउंट किया, वो 9 है। अब एस तो इकट्ठे हैं, ये एक ही इसको ग्रुप मान लिया क्योंकि सब सेम लेटर है, इकट्ठे हैं, ठीक है। अब यानी कि 9 प्लस दिस वन ग्रुप, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब एक ही ग्रुप माने। दिस इज 9 लेटर, दिस इज वन ग्रुप, सो 9 प्लस 1, पहले तो मैं 10 फैक्टोरियल बेस में इनको अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब 10 फैक्टोरियल में देखिए, आपको यहाँ पे ये जो 9 वाला ग्रुप था इसमें 1 2 3 टाइम्स तो ए रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है 3 फैक्टोरियल से। यहाँ पे n 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो n के लिए 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे i 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो i के लिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इन टू। अब ये जो वन ग्रुप था, इस वन ग्रुप में 4 लेटर थे, उन 4 के अरेंजमेंट भी तो करने पड़ेंगे। ग्रुप तो वन लिया हमने, बट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो इन 4 लेटर्स को अरेंज करेंगे कितने वेज में कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं। अब डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि ये भी तो रिपीट हो रहे हैं, जैसे हमने ए को 3 से किया, आई के लिए 2 फैक्टोरियल किया, एन के लिए 2 फैक्टोरियल किया, यहाँ पे एस भी तो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें 4 फैक्टोरियल बेस से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला 4 फैक्टोरियल बेस इज फॉर अरेंजमेंट, कि ये 4 लेटर को अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल बेस में कर सकते हैं। और डिवाइड किया 4 फैक्टोरियल से बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन, ये रेपिटेशन हो रही है इसलिए यहाँ पे डिवाइड किया। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, सिर्फ इनको ओपन करना है फैक्टोरियल को, 10 फैक्टोरियल को, जैसे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही बाकियों को करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक एक क्वेश्चन की पूरी पूरी कैलकुलेशन करना, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आए। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।